ज्यादा झुके हुए तो भी रिलैक्स नहीं है। वो अलेक्जेंडर टेक्निक का नाम सुना है आपने? सुना? अलेक्जेंडर एक एक्टर था जिसकी आवाज़ चली गई थी और उसने फिर 360 डिग्रीज के शीशे लगवाए कमरे में और नोटिस किया तो उसे पता चला कि उसका पोस्चर सही नहीं था। वो पोस्चर सही करते करते जो टेक्निक्स उसने निकाली, दैट वाज अलेक्जेंडर टेक्निक एंड देन हिज वॉइस केम बैक। यस। सो फिजिकल का इतना इफेक्ट है। काफी देर से बैठे हैं, लेट्स डू सम एक्टिविटी। ठीक है, आप लोग थोड़ी देर खड़े हो जाएं और जरा वॉक करें एंड जस्ट ऑब्जर्व योर वॉक। व्हेन यू मूव, हाउ डू यू मूव? स्लो होती है, अगला पाँव भी उठाना है। जस्ट ऑब्जर्व। डॉक्टर साहब चलें? ठीक है, जस्ट ऑब्जर्व योर वॉक। अच्छा, अब ये वॉक जो है इसको रेट करें आप खुद ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10। आप अपनी वॉक को कैसा समझते हैं? मेरी सेशन में एक्टिविटी कैसी है? ओके, एंड देन नाउ सपोज यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। ठीक है, आपने वॉक कर you have some other चलिए आप बाहर आ जाओ। ओके, नाउ क्लोज योर आईज एंड सपोज कि कोई लिमिट्स नहीं है एंड यू हैव अचीव्ड व्हाटएवर यू वांटेड टू अचीव। यू आर फुल कॉन्फिडेंट जो आप अचीव करना चाह रहे थे। ठीक है, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद आप कहेंगे जी मैं लेगेसी छोड़ के जा रही हूँ। वो जैसे हमारे टीचर कहते होते आंखें बंद करके ना रोज अपने आप को बोले इन एवरी डे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। वंडरफुल, यही बात हमने सीखी ना, वी गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे, राइट, एवरी मोमेंट। अब जस्ट क्लोज योर आईज और हम भी थोड़ी देर खामोश होंगे। लेट इट सिंक इनटू यू। क्लोज योर आईज एंड फील इट हैपनिंग। फील इट इन योर बॉडी, इन योर बोन्स, in your cells. Close your eyes, take a deep breath, inhale and exhale. जब ब्रीद इन कर रहे हैं तो नोटिस करें आपका पेट अंदर जा रहा है कि बाहर आ रहा है। जबरदस्ती कर रहे हैं वो कोई बात नहीं, चला जाएगा। फोकस कर रहे हैं ना तो अब सही ब्रीदिंग कर रही है। हाँ, फोकस इज द मेन थिंग, यही सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आंखें खोलिए एंड नाउ ऑब्जर्व योर बॉडी। खुद ऑब्जर्व करें अब कैसा लग रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, वेलबींग कैसी लग रही है। पूरी ऑक्सीजन गई है। वाओ, यस यस, ऑक्सीजन को किसी ने नहीं रोका हुआ था, हम खुद रोके हुए थे। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे गिरती थी। इफ देयर इज अ डिफरेंस इन योर वॉक, यू नोटिस इट योरसेल्फ। क्योंकि हर वक्त आप लोग अपने साथ होंगे, हम नहीं होंगे, सो वी आर जस्ट फैसिलिटेटिंग। फर्क आया वॉक में, है ना? जरा ज्यादा एक्टिव हो गए ना। एवरीबॉडी इज वॉकिंग नाइसली, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। ठीक है जी, अब अपना ऑब्जर्वेशन नोट डाउन कर लीजिए। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, व्हाट डिड यू गेन फ्रॉम दिस एक्टिविटी। और अपनी इंट्रोडक्शन को भी देखिएगा कि उस इंट्रोडक्शन में कुछ आपको लग रहा है कि कुछ फर्क आया है या कुछ आ सकता है। कैन इट बी इम्प्रूव्ड? जो इंट्रोडक्शन आपने किया इस एक्टिविटी के बाद उसको देखें, उस इंट्रोडक्शन में कैन यू मेक इट बेटर, कैन इट बी इम्प्रूव्ड। फॉर एग्जाम्पल I am an inspirer. जैसे मैंने exactly. Housewife turns into a homemaker. Because words have power. The word we use. That gives us physical को हमने experience किया, अब हमारे mental के ऊपर। लेकिन our mind does not know the difference between reality and what is imaginary. ठीक है, so for example if I say think of a pink elephant, what is the color of the elephant? White.
आता है ना, Quickly. हालांकि मना करो, आप यहाँ से Facebook Live प्रोसेस द वर्ड नॉट। जब डोंट कहते हैं तो डोंट तो पिंक एलिफेंट है। सो वर्ड्स हैव पावर, जो वर्ड्स हम यूज करते हैं उसका असर पड़ता है। सो जो पावर आपके अंदर इनसाइड बिल्ट इन होती है हर बंदे के पास, हर इंसान के पास, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज इट, राइट? बट वी डोंट नो इट बिकॉज हम लोग अपने कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो समझते हैं। एज बीइंग व्हाटएवर, लाइक अगर हम ये कर देंगे, व्हाई आर यू डूइंग दिस? बिकॉज वी आर स्कैर्ड, द फियर्स हैज ओवरकम यू। तो हमें वो फियर का वो पर्दा हटाना है, देयर आर ऑफ इट, बिकॉज हमें क्या करना है, हमने एक्सप्लोर करना है। वो जो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करने के बाद आपकी चाल में फर्क आया, वो इसलिए आया कि आपको खुद, हमने कुछ नहीं कराया, आपने खुद ने सोचा कि अगर हम ब्रीथ करके हम सीधा चलेंगे तो हम और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होंगे। दिस इज व्हाट यू थिंक इन योर माइंड एंड दैट्स व्हाई यू रिएक्टेड लाइक दैट, राइट? इससे पहले आप चल रहे थे ठीक है, अच्छा अब चलना भी पड़ेगा, ऐसा क्यों होता है? यार ये कौन सी वर्कशॉप है? But then afterwards, जब आपको बोलो तो everybody was walking straight. Why? Because confidence आपके अंदर है, तो built-in chip जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, वो आप जो है ना उनको देखिए कि क्या होता है, क्योंकि उन अल्फाज का असर हो रहा है इमोशंस पे। एंड सिमिलरली जस्ट बिकम अवेयर ऑफ योर इमोशंस। नाउ मेन हैव डिफिकल्टी विद इमोशंस, हम वी आर मेड डिफरेंटली। औरतें पहले इमोशंस पे कनेक्ट होती हैं, मर्द बहुत कम इमोशंस पे कनेक्ट होते हैं। इट्स अ बेसिक, ये वो नहीं है कि पाकिस्तानी मर्द, my mother is Turkish, so I have observed Turkish men, और then I loved learning. So there was a time when for a year I was watching Oprah show every day. तो मेरा 1 घंटा होता था ऑक्सीजन का, तो I learned from people कि यार ये भी तो इंसान है, and they are also thinking the same way जो मेरा पाकिस्तानी मर्द बोल रहा है। So it's like the same thing. If you travel to US, the women over there, they are complaining about men the same, because men are from Jupiter, above the Mars, women are from Venus. कहने की बात ये है कि वो बच्चों ने एक गेम है चम चम करके कहते हैं, तो वो आजकल जो है ना बहुत famous है। तो उसके अंदर भी कुछ men and women की बात है, knowledge, boys get मेरा बेटा आता है स्कूल से, वो यही अपने छोटे भाई के साथ खेल रहे होते हैं इसी तरह की। मैं कह क्या कौन सी राइम है कि हमारे यहाँ सेट है, एक माइंड सेट है जी, लड़के नहीं जो है ना रो नहीं सकते, जो है ना उनके साथ वो क्यों, आप क्यों रो रहे हैं, आप लड़के हैं, आप आदमी हैं, यू आर मेल, यू कैन नॉट डू दैट। अच्छा, फिर एक वो माइंड सेट हो गया उसके साथ। तो हमारे यहाँ पे ख़वातीन रो सकती है, आदमियों का रोना मना है। हमारे यहाँ ख़वातीन भी नहीं रो सकती। हमने देखा है कि जैसे हमारी फैमिली में किसी की भी डेथ हो जाती है ना, जैसे मेरे अब्बू की डेथ हुई थी, तो मुझे तो रोने का टाइम ही नहीं था। वो चाची को पानी देना, उसको ये देना, भाग भाग के काम कर रही थी मैं। यानी आप सोचिए 3 दिन तक जब हमारे घर में वो नहीं, एक और बड़ा अच्छा जुमला होता है, सारी औरतों के साथ ये होता है, तुम अकेली हो, सारों के अब्बू का इंतकाल हो जाता है, तुम अकेली हो, चलो भाई 3 दिन हो गए और भी किचन में रोटी खाओ। दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज हाउ मेरी बेटी की डेथ हुई थी। सिंपल एक पावर ऑफ वर्ड का ये है कि अल्लाह ताला कहता है जैसा डिमांड करते हो मैं वैसा हूँ। पावर ऑफ वर्ड्स ये है कि एनर्जी फ्लो करती है। आपने एक्सरसाइज कराई, ठीक है, यहाँ किसी के जाने से हम जो लाइफ गुजार रहे हैं बेसिकली एक्चुअली हम यहीं का लर्न करते हैं। जो कनेक्टिविटी विद अल्लाह आगे जाके क्या होना है कुछ सुनना भी नहीं चाहता कि वो सवाल कैसे हो। हाँ, अब बात है लाइक शी केम ऑल द वे फ्रॉम रियाद, राइट? बचपन के बाद बचपन के दोस्त हैं, ये बचपन के दोस्त हैं। शी केम हियर जस्ट बिकॉज के ही वाज ऑन द फेसबुक, आई डिडंट नो हर कभी भी, मैं नहीं जानती थी कि कौन है फरा, बट देन शी टोल्ड मी कि मैं तो आई विल
और मैं आपके साथ कोई सेशन हो तो मुझे जरूर हाँ, बताइए। मैं- एंड देन दैट मोमेंट वाज लाइक कि यार हम ये करा रहे हैं इनका, तो शी सेड हम तो आ गए ऐसे लोग हैं। And she- they were first time here. And I'm really appreciative 10-15 minutes पहले ही आ गए। इनका जो सीखने का वो था ना, people call me from गुजरावाला, from सियालकोट, जहाँ पर फैसिलिटी नहीं, जहाँ वो बच्चे हैं वो सीखना चाहते हैं पर उनके पास फैसिलिटी नहीं है, ना उनके वाले इजाज़त देते कि आपने ये काम करना है, ना कुछ और कोई ऐसा काम शुरू करने लगे। लेकिन जब वो करते हैं तो उनको कुछ होप होती है, there's a hope that if there's a positive energy, I hope मेरे से लोगों को जो energy मिलती है वो positive है। That is why there are so many followers of mine, because I never say no to anyone. तो लोग कहते हैं, मेरे अपने वाले साहब मुझे कहते हैं क्या मिल रहा है आपको, but the thing is if you help someone and one person gets motivated and you do the same, वो अपनी जिंदगी बना ले, मेरे लिए achievement है। मनी और नो मनी, बट उस बंदे ने उस क्लास में से एक चीज सीख के वो चला गया। अब कैरी ऑन प्लीज। जी अच्छा, ब्रीदिंग जब आपने की, किसी के साथ ऐसा हुआ कि जब वो सांस अंदर ले रहे थे तो पेट अंदर जा रहा? ठीक है, दैट इज रिवर्स ब्रीदिंग। वो करते हैं लेकिन 5 मिनट के लिए, एंड इफ इट इज नॉट हैंडल्ड देन एज इट इज यू विल बी स्ट्रेस्ड। आप कहीं आराम से बैठे ओम करें, कुछ भी करें, समझ में आ रहा है? तो द थिंग इज, सीधा सा हिसाब है, लंग्स आर लाइक बलून्स। जब आप बलून फुलाते हैं तो फूलते हैं, किस करते हैं? सीधी सी बात है। तो जब आप सांस अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, तो आपकी फेफड़े खुलेंगे, आपका डायफ्राम नीचे आएगा, सीना चौड़ा होना चाहिए, ठीक है? तभी मतलब इंस्टेंटेनियसली रिलैक्स हो सकते हैं, ठीक है? नाउ जस्ट बी कॉन्शियस दिस चैलेंजिंग योर लिमिट्स इज कि ये नहीं है कि हम आपको कहें कि जी कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इफ यू आर सिटिंग ऑन द चेयर लाइक दिस, just ease up, expand your comfort zone. मतलब किसी ने बताया कि मैं कुर्सी के ऊपर फैल के बैठ जाऊँ, ठीक है? हम जो ये वो 10,000 restrictions हम खुद लगा लेते हैं। तो one thing, the message of the day is our mission is set life. Set is for save effort and time. लाइफ सेट है, नहीं है तो कर दो, सेव एफर्ट एंड टाइम अलाउ। सो दीज आर सेट्स। आपका फिजिकल सेट क्या है? आप स्लाउच करते हैं या क्लास में होते हैं जी? आपका मेंटल स्टेट क्या है? माइंड सेट क्या है? आपका इमोशनल सेट क्या है? आपका परसेप्शनल सेट क्या है? क्योंकि ये सारी की कॉम्बिनेशन की अलाइनमेंट होनी जरूरी है। मीन्स डिफरेंट ये 4 चीजें आपने मिस्टेकिंग से सीखी, तो यहाँ पर ये चीजें होना बड़ी जरूरी है। आपकी जो ये 4 चीजें हैं अगर वो ही अलाइन नहीं है, इसीलिए उन्होंने लिखा है कि सेट लाइफ। अगर सेव एफर्ट एंड टाइम, ताकि आपको याद रहे थोड़ा सा प्रोएक्टिव, थोड़ा सा कॉन्शियस, थोड़ा सा आपको, आपने शायद सुना हो 80-20 रूल। 80-20 रूल पेरेटोस प्रिंसिपल। हाँ ठीक है, कह रहे 80% रिजल्ट्स कम फ्रॉम 20% स्ट्रेटजीज। ये तो 80% हो गया। आपको 100% चाहिए तो क्या होगा? कितना परसेंट चाहिए आपको? 100% चाहिए। ऑल यू नीड इज जस्ट 5%। ऐसे मेरी मैथ्स टीचर, मैंने अपने बच्चों से कराया था हिसाब, 5% आया। So what I am sharing ये ना कि यार 2 घंटे गए, पक चस्टर हुई, 5% सिखाया इन्होंने। ये 5% से ही फर्क पड़ रहा है, यानी करने से नीचे आ रहे हैं ना। 80-20 क्या कंसेप्ट है? 80-20 ये कि आपके जो 80% रिजल्ट्स हैं वो आपकी 20% स्ट्रेटजीज की वजह से आ रहे हैं, ठीक है? यानी जो भी कुछ आ रहा है, अगर आप थोड़ा सा और एक्सेल करें, वो 5% और करेंगे तो क्या होगा? स्ट्रेटजीज को बेहतर अप्लाई करने
जो उसमें अटकी 5 to 10 things where you focused, where you invested your attention. आप because now you will be actually working through a tool. और ब्रीदिंग के ऊपर फोकस रखिएगा. आपने जो भी करना है आप उस पर लिखें, क्योंकि मैं फिर बाद में आपको मौका दूंगी बोलने के लिए. एनीथिंग क्या चीज कोई अटक गए किसी एक बंदे पे, वन प्रोजेक्ट. ठीक है. अटेंशन, टाइम, मनी, दीज आर ऑल इन्वेस्टमेंट्स. या ये माइंडसेट होता है. बाज़ लोग कहते हैं यार ये महंगा है, ये सस्ता है. बाज़ हो सकता है सस्ता हो, लेकिन अगर वो अच्छी चीज है तो क्या हुआ? ओके. सो वी आर जस्ट चैलेंजिंग द माइंडसेट्स, द फिजिकल सेट्स. बॉडी पोस्चर आपका क्या है राइट नाउ, एंड आर यू ब्रीथिंग वेल, उसके ऊपर फोकस रखिए. जब आप इस तरह की कोई चीज करते हैं, व्हाट गोज थ्रू यू? क्या आपको एंजाइटी होती है, ओवरवेलम ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, या यार व्हाट इज दिस, अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है, या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की घबराहट है? व्हाट इज इट? और खोल के लिख लें, कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जा रही प्लीज. इफ नॉट नाउ, फील बिकॉज लाइक आप भी नहीं करेंगे फिर कभी भी नहीं होगा. So we are providing this nurturing space जहाँ की actually finally you get it done. बच्चों के रोने पर, जिद करने पर किया था, घर बिखरा हुआ था उसके ऊपर फोकस किया था, या घर इग्नोर करने पर फोकस किया था. तो अब जिंदगी में अब तक क्या किया? 10 लिखी. चैलेंज योर लिमिट्स. जैसे मेरी लिमिट जो है ना, मेरी किड्स है कि उनको देखकर मुझे मैनेज करना पड़ता है. उनको देखकर यानी कि मैं बिल्कुल भी अपने बच्चों को इग्नोर नहीं करना चाहती. यानी कि जो भी करना है तो उनके साथ रहेगा. तो बाउंड्री भी है जो ओके, वेरी गुड. जिसका हो गया है, ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 5 मार्क कीजिए कि कितनी अटेंशन आपने फोकस की इसके ऊपर. 0 मीन्स कोई अटेंशन फोकस नहीं की, और 10 का मतलब, सॉरी 5 का मतलब है कि फुल अटेंशन दी. यहाँ वो 5% के ऊपर काम करेंगे कि better for yourself. हर चीज तो 5 नहीं हो सकती. And now, after analyzing this, अब आप खुद उसे जज कीजिए. ठीक है, क्योंकि you are living your life. आप मुझे कितना ही बताएं, हो सकता है कुछ ना कुछ एलिमेंट उसमें से कम हो. फॉर एग्जाम्पल मौसम का एलिमेंट उसमें नहीं है. मौसम से भी तो फर्क पड़ता है ना. अगर आपने किसी चीज पर तवज्जो नहीं दी, ठीक है, सर्दी बहुत हो रही है, मैं ठंडे पानी में हाथ नहीं डालूंगी, तवज्जो उस तरफ नहीं दी, वो आपको याद भी नहीं होगा कि यार मैंने क्यों नहीं किया. ठीक है. सो यू नीड टू जज इट बाय योरसेल्फ. तो अगेन फ्रॉम 0 to 5 इतना अटेंशन इन्वेस्ट करना कैसा रहा? 0 इज बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, 5 इज बहुत अच्छा रहा. इतनी अटेंशन जो इन्वेस्ट की, अब आपने इतनी अटेंशन टाइम आपने हमारे साथ गुजारा, और ये इतनी एफर्ट करके आप आए भी और ये सब किया. वो बताइए 0 to 5 आपने क्या लर्न किया है इस आने में, और आपके अंदर क्या फीलिंग आई? ये एज अ पॉइंट हैप्पीनेस. ये थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस खुद को हाँ. के साथ जज नहीं कर पा रहे थे. आप कहाँ अटके हुए हैं? आप घर में इरिटेट हो रहे हैं छोटी छोटी बातों पे, और बहुत सारी चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही होती है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि आपको असल चीज क्या चीज है. बाज़ आपके हाथ वाले डिस्टर्ब की वजह से हाँ. हेल्थ इश्यूज आपको बिल्कुल एग्जैक्टली. ये घर वाले नहीं समझ रहे होते हैं. उनको वो चाहिए होता है कि उसी तरह नहीं, द थिंग इज लाइक वो सब चीज़ें होने के साथ साथ हाउ यू मैनेज.
sometimes I'm not feeling well. Like today, I was telling Shiri that I was feeling low before coming here. वरना इनको पता है सुबह 6 बजे के बाद मैं आई एम द very first person who writes good morning to every single group that I have, and every single group need to know. उन्होंने कहा चलो भाई इरम उठ गई. कहने की बात ये है कि just to motivate people and give them a dua for the good day. मेरा एजेंडा ये नहीं होता है कि मैं लोगों को बोलूँ जी ओ नोटिस करो इरम फवाद है. मेरा एजेंडा होता है to just wish them a good luck for the day. So they can think there is someone who can wish us good, right? Because sometimes but today मेरे साथ उल्टा हुआ है क्योंकि आज जब I needed it, nobody was there. Because Shiri was running for here. And then I said, okay. I came here, I told her, yeah, I am feeling low today. I don't know why, but even people sitting in Islamabad, they told me, like, इतने बड़े-बड़े वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए. And they said, Iram, you're a motivator. Say good morning in the morning and I'll do all the work. And I said, okay, that's wonderful. That's an achievement for me. Like, इतने senior level पे अगर कोई बंदा ये बात मुझे बोलता है, so that is an achievement for me. So this is how it is. So अब शीरी आपने क्या एक्टिविटी करानी? Okay. अब आप के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें देखिए अलाइनमेंट है कि मिस अलाइनमेंट है. जितनी अटेंशन दी वो बहुत अच्छा था या कोई ऐसे एरियाज थे जो अच्छा नहीं था. Obviously there is always the room for Yes. exactly. Yes. ठीक है. mistakes also. Sorry for the mistakes. हर इंसान को गलती का हक है. And every mistake is an evolutionary experience. Exactly. So वो कहते हैं ना कि good experience comes from judgment and good judgment comes from making mistakes क्योंकि उसी से experience होता है. ठीक है ना? So now what is important is something that you will decide. भाई गलती से खाने में नमक ज़्यादा पड़ गया, कम पड़ गया तो प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर से रख गया. ज़्यादा पड़ गया फिर क्या करेंगे? कुछ ना कुछ रीडिसाइड करना पड़ेगा ना. आटे की बॉल्स बनाए उसमें डाल दो सारा नमक उसमें सब Nevin.pk once wins the prize. All right. जैसे आप हर चीज़ का सोल्यूशन है आपके पास. जैसे मैं सोचने की बात करता हूँ कि जैसे भगवान जो है वो अकेला है, आइसोलेटेड, क्योंकि लोग उसको उस मुकाम पे पहुँचा देते हैं कि वो बिल्कुल अकेला ये सब कर सकता है. बोलते हैं ना हाँ इससे पूछ लो, लेकिन बात है आपको भी किसी की हेल्प चाहिए. ये बात. This is why we have Sometimes और we intend to do it. We intend to do it every week. If we can have people who can commit. और बल्कि हमने ऑनलाइन भी अपॉर्चुनिटी खोली हुई है. अगर किसी को क्लोज ग्रुप में जब पास हो प्राइवेट बात करनी होती है. So this is the room where I do my private sessions. Exactly. ठीक है ना. So this is a place where we are working on कि जी ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं and we have different packages for doing that. ठीक है. So coming back to our topic कि एक तो आपकी लाइफ अलाइनमेंट आपको पता चल गई कि मिस अलाइनमेंट है. Now you decide what is important here. Look at that list and ask yourself what is important here. ये 7 सवाल मैंने कॉलम में बना के अपने लिए रखे हुए हैं. पिछले 22 साल से मैं इसी तरह से वो शीट बना के अपनी चीज़ों को एनालाइज कर रही हूँ क्योंकि शीट भी दे देंगे आपको. कॉलम्स आप खुद ही बना के अपने रजिस्टर में वो कर सकती हैं. I'll just tell you the question and I'll then send you. मुझे वो शीट चाहिए. मतलब मुझे वो नींद में भी वो सवाल याद रहते हैं. So there are 7 questions. What is important here? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह. Sidra got it, man. That's really good. Amazing. Yes. What is important about it? What is important is me. Thank you so much. ये जो आपने लिस्ट लिखी है, what is standing out? जब आप कहते हैं यार ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो उसमें आप देखें what is standing out here. अगर important वाला लफ्ज नहीं आ गया, words have power. So if important is not there, then you ask yourself what is standing out here. जब आप लिस्ट लिखते हैं ना,
कि यार यहाँ तो होता है ना, क्वेश्चन में आंसर में लिखते हैं कि यार इसमें ये मिसिंग है, ठीक है। सो दैट्स व्हेन एवरी इम्पोर्टेंट डिसीजन इज डन ऑन पेपर। हम सोचते हैं दिमाग में कि सब यहाँ है, प्लीज़ इसको खाली करें, रिलैक्स करें, पेपर भरने के लिए, ठीक है। आप दरख्तों का ख्याल कर रहे हैं तो आप मोबाइल पे लिख रहे हैं, दरख्तों का भी ख्याल हो जाएगा। वो ग्रीन, वो फ्रेंडली, अर्थ फ्रेंडली। यस प्लीज, ठीक है। सो व्हाट इज ग्रीन कराची, ग्रीन पाकिस्तान, प्लीज। इम्पोर्टेंट अबाउट इट, या व्हाट इज रियली स्टैंडिंग आउट अबाउट इट? चेंज की बात है, आपको चाहिए होता है, आप एक ही तरह के लोगों में जैसे हाँ। जिस कम्युनिटी में बैठे होते हैं, दैट्स वाई मैंने ये बोला, जैसे आज एक डिफरेंट मीटिंग है, राइट। मैं, सिद्रा और शीरी बहुत सारी बिजनेस मीटिंग्स में आपको नज़र आएंगे ऑल ओवर फेसबुक। हम लोग ऐसे हैं, तस्वीर है हमारी, ठीक है। क्यों? हम हर फोरम पे हैं, हम हर फोरम पे बिजनेस नेटवर्किंग करते हैं, ठीक है। चाहे वो यूनिवर्सिटी क्लासेस का प्रोग्राम हो, रेवोल्यूशन का प्रोग्राम हो, फैशन का हो, चाहे कुछ हो, बिकॉज द रीज़न ऑफ मी बीइंग देयर दैट there might be something that I wanted to learn. So ये नहीं है कि जी you're getting, ज़रूरी नहीं है कि सियासत में ही जाने के लिए ये सारे काम करने होते हैं, but you need a change, you need to learn something new. So मेरे ख्याल से तो ये सीख लेना चाहिए। आज आप लोग एक नई चीज़ में बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? और रीज़न था, आप चाहते तो अपना भी आते, बट वो क्या था कि you need to learn something about your own self, कि how आप कैसे अपने आप को तस्खीर कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। मी, माई सेल्फ एंड माई टाइम इज़ वेरी नेसेसरी। तो पहले मी ढूंढ लें, फिर माई सेल्फ देख लें। Yes, I come first, because sometimes हम जो ख़ास तौर पे women हैं, we don't come first actually. हाँ, तो on 1 to 10 अगर आप सुबह 6 बजे से लेके शाम 11 बजे तक अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो हमने क्या किया? 1 बजे तक, मेरे केस में 3 बजे तक, क्योंकि बाद में जब वो सो जाते हैं बच्चे तो मैं बैठ के क्या कर रही हूँ, मैं अपना ब्रांड देख रही हूँ, अपना मैं सपोर्ट एंड एंटरप्रेन्योर की कहानी देख रही हूँ। मैंने सब पोस्टर करके सोनी है ताकि सुबह उस पर मुझे रिव्यू आ जाए, ठीक है। बट where is you and your time, personal space of your own self? आपने अम्मी का ख्याल रखा, भाभी का ख्याल रखा, बच्चों का ख्याल रखा, मेकअप का ख्याल रखा, बट आपने अपना ख्याल नहीं रखा। क्यों? वजह, ज़िंदगी के कई साल सिर्फ बच्चों को ग्रो करने में, हम लोगों ने तरबियत करने में लगा दिए, और उस तरबियत का क्या फल हासिल है कि यू गेट सिक, आप बीमार हो गए। तो अगर जॉइंट पेन्स, आप लोगों को क्या, आपकी वेलनेस क्यों ज़रूरी है? वेलनेस इसलिए ज़रूरी है, मेंटली भी फिजिकली। क्यों ज़्यादा जोर किया जाता नहीं जी योगा करना चाहिए? योगा इसलिए करना चाहिए कि दैट मेक्स योर बॉडी गोज इनटू अ ट्रांस थिंग, जो आप आराम सुकून से आप उसको कर सकते हैं उसको ना। ये चीज़ें अभी हम अगले सेशन में आपको सिखाएंगे कि हाउ यू कैन मेक योरसेल्फ रिलैक्स in only 5 to 10 minutes. 5 minutes will be okay. Entire day. मैंने कई साल योगा किया, लेकिन मैं जो ना, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है योगा जो है ना, वो सिर्फ एक वेट लॉस। योगा इज योर पर्सनल चेंज इनसाइड यू। आपकी ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग मेक्स यू हेल्थियर। ये एक ज़बरदस्त बात है और मेरे ख्याल से आपको ये करनी चाहिए। हाँ जी, अब आप लोग बताएं शीरी खान कि क्या आप लोगों ने क्या। So what is important here? What is really important about it? What is not important here? यहाँ पर किस चीज़ की अहमियत नहीं है? जो लिस्ट आपने बनाई है उसमें। गुड, मैं भी करके आई हूँ। अच्छा, बोलो, ठीक है, जबरदस्त। वो तो सही है, लेकिन इस लिस्ट के हिसाब से क्या चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, घबराना इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ, वरीइंग इम्पोर्टेंट नहीं है, ओवरथिंकिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, लिखने के बाद भी सोच रहे ये भी रह गया लिखना, ये भी लिखना। कल शीरी हमने एक वो एनालिसिस किया, कल मैंने और शीरी ने एक एक्सपीरियंस किया कि हमारा जो इवेंट वाला बंदा था वो भाग गया। I was
somewhere else sitting in a meeting और हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, oh my God अब क्या होगा. अच्छा, मैं जो मीटिंग में बंदा बैठा हुआ है उसके साथ भी ये बात करें, do you have anyone who can relay with the chairs? And he's saying अभी थोड़ी देर के बाद मैं I'll go to him and I'll just send him. और फिर वो मैंने इसको फ़ोन किया, मैंने कहा अब आप ज़रा रिलैक्स हो जाएं और हम जो है मैं जा रही हूँ जमजमा, I'll just check out the place and everything and then I'll just go. And on the way वो कहते God makes your ways, right? On the way to here, ये जमजमा पार्क के पास there is like कोई माचो मैन कुर्सी वाला नहीं था वो, right? एक छोटी सी टेबल पे 4 कुर्सियाँ उसने रखी हैं कि हम यहाँ कर, उधर सब्जी की दुकान है, इधर फिश की दुकान है, right? And I was like, I stopped my car there and I said भाई कितने की चेयर्स हमें दे देंगे? कहने भाई आ जाएंगे. मैंने कहा खाली 20 चाहिए, आप बताइए कितने चाहिए होंगे. तो उन्होंने कहा भाई आ जाएंगे सुबह 10:30 बजे. हमने कह दिया आप एडवांस दे दें, आप काम हो जाएगा. मैंने शीरीन को फ़ौरन फ़ोन किया, शीरीन काम हो गया है. अरे लाइक अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह. लाइक यू नो आपका जब माइंड सेट हो यार कैंसिल हो ही नहीं सकता है, बैठ हो ही नहीं सकता. नहीं, हमें तो याद है we can do that but we cannot cancel it. अब उसके पीछे क्या होता है, अब वो मेरे जैसा जो बंदा होता है ना, शीरी was looking to me कि यार ये अब मना करेगी या ये कहेगी कि कुछ कर. She keeps on testing me. मैं कहा दरी ले आओ, कोई मसले की बात नहीं है. Meanwhile मैं गाड़ी चला रही हूँ, let me think on it and then वो 10 minutes of thinking makes me to do कि क्या हमने डिसीजन मेकिंग की. उधर डिसीजन मेकिंग उधर जब हमने की, वो उसके लिए आपको 1 सेकंड चाहिए होता है कि आपने क्या काम करना है, कैसे करना है. एंड दैट लाइक वो गाड़ी से पास हुआ, आई रिवर्स द कार एंड देन आई स्टॉप. ऐसे पूछने में तो कोई हर्ज नहीं है. व्हेन यू डोंट आस्क द क्वेश्चन, इस सारी बात के पीछे व्हेन यू डोंट आस्क द क्वेश्चन एंड यू डोंट इंक्वायर टू पीपल कि जी आप कैसे कहाँ क्यों, यार मेरी ये नीड है. यस नहीं अब तो नहीं हो सकता, बारिश हो गई है, हम तो ये चलाएंगे नहीं, हमने नहीं किया. मैंने बहुत सारे लेडीज़ फोरम में मैं उनके मेंबर्स रही हूँ और मैं करती भी रही हूँ. मैंने एक डेडिकेटेड वुमन देखी है, तारा उजरा दाऊद, लेडीज़ फंड की चेयर है. एंड बारिश हो, ओले पड़े, आंधी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सैलाब आ जाए, उसने अपना रखा हुआ है, सब पहुँचो. आई रिमेंबर ब्रिटिश काउंसिल के अंदर हम लोगों का एक इवेंट था, उसमें उसने कहा इतनी तेज़ कराची में बारिश कभी नहीं हुई थी. एंड वो हमने वहाँ शीक ड्रेसेस में जाना था, ड्रेस टू इम्प्रेस में, और ड्रेस टू इम्प्रेस बारिश में सारा भीग चुका था. और जो है ड्रेस टू इम्प्रेस के अंदर हम जो है ऊपर थैलियाँ लगा के सरों पे के बाल ख़राब ना हो जाएं. बट हमने वो प्रोग्राम किया इसलिए कि द लीडर ऑफ द प्रोग्राम वाज सो डेडिकेटेड एंड इट वाज अ फुल हाउस. तो मेरे ख्याल से आज अगर मैं ये डिसीजन ना लेती कि जी हमने करना ही करना है, तो उसका कोई हल ना होता. ठीक है, तो देयर अ विल देयर अ वे. इसकी कोई रीज़न होती है, कोई वजह होती है. जी शीरी. सो व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट हो गया नाउ, What is uncertain? क्योंकि uncertainty तो होती है. So just by becoming aware, ये 5% इसीलिए है. Become aware of it. What is uncertain? आपका अपना दिमाग हो जाए इसी लिस्ट में, इस लिस्ट में. Every question is related to this list. Uncertain. What is uncertain? यहाँ पर uncertainty कहाँ है? ठीक है. जहाँ आपने सोच लिया, जहाँ अपने आप को रोक लिया, जहाँ आपने अपने आप को रोक लिया, वो अनसर्टेनिटी जीत गई. हाँ, वेट लॉस. ये बात ओके. हाँ, योर ओन हेल्थ सेविंग्स नहीं. एक और बात छोटी है तो फाइंड अ बिगर रीजन. लाइक आवर रीजन वाज कि यार इंसानियत की खिदमत हो जाए. हाँ, हम दोनों इसी पे काम कर रहे हैं. हम इसी पे काम कर रहे हैं लोगों के साथ. आपको लगे दैट विल स्टार्ट रशिंग द ब्लड इन योर वेन्स कि हाँ यार इस वजह से मैं उठ सकती हूँ. हाँ, ये हम दोनों का एक ही हाल है यार.
and then it was like 5, 4, 3, 2, 1. या ये अभी 5 में जब मैं आप लोगों के आने से पहले आई वॉज जस्ट मैंने बताया कि आई वॉज फीलिंग सो लो टुडे दैट आई डिडंट वांटेड टू टॉक टू एनी ग्रुप मेंबर ऑफ एंटायर 84 ग्रुप्स राइट टुडे बट देन आई थॉट इट्स माई ड्यूटी कि जी ह्यूमैनिटी के लिए जो आपने काम करना है दिस मेक्स मी हैप्पी फॉर टुडे एंड द मोमेंट आई एंटर हियर आई एम हैप्पी ठीक है बिकॉज ये वही है लेट्स गो सेट स्टार्ट लेट्स गो वाली थेरी है Then the most important question of this list, what is the reality I prefer to experience? अब वो क्या होता है जी आइडियल कभी नहीं मिलता वगैरह दिमाग में भी तो पक 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 आते रहते हैं ना दिमाग चक चल रही होती है उस सारे को आप इस तरह से केटर कर सकते हैं कि आप फोकस करें विदाउट एनी लिमिट्स आप क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं लिटरली मैंने इंटेंशन बनाई थी कि आई वांट टू एक्सपीरियंस अ हाउसफुल एंड अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज हाउसफुल एक्स्ट्रा चेयर मंगाएंगे इसका मतलब ये नहीं कि लोग कमाए सिर्फ 2 बंदे नहीं आ सके जिन्होंने कहा था या नहीं आ सके अदरवाइज इट इज अ फुल हाउस This is what happens like we cannot help it अगर कहीं कोई फंस गया you can't do that जैसे कि मैं like there was a launch happening and if I say something कि जी मैं वहाँ मौजूद होंगी तो लोग expect करते हैं कि इरम फवाद should come तो उधर मैं नहीं जा सकी द अदर डे आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस कि मुझे जाते जाते कीमाबाद पे ब्रेक फेल्स हो गई मेरी गाड़ी की जब वो गाड़ी की ब्रेक फेल हुई तो मैं लाइक आई गॉट पैनिक्ड ऑन दैट वन बट देन आई टोल्ड माई सेल्फ कि वी हैव टू ब्रीथ एंड थिंक एंड देन अब्रप्ट एक्शन ऑन दैट वन उस टाइम पे वो ब्रेक वॉज जनरल लाइफ सेविंग थिंग एंड दैट सीट बेल्ट वॉज लाइफ आपको डिसीजन मेकिंग फ़ौरन करनी आनी चाहिए फ़ौरन राइट अवे मैं आपको मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि जो हम कहीं जा रहे हैं और अगर देर नहीं जा सके किसी उस पर तो आप यू शुड टेल द पीपल कि हम लोग इस रीज़न से पीछे रह गए रादर देन लेटिंग देम टू थिंक ऑन इट यस हाँ थैंक यू फॉर फिलिंग माई सीट ओवर देयर एंड शी इज़ ऑलवेज देयर मैं आपको सीधी बात बताती हूँ सिद्रा इज़ वन काइंड ऑफ अ पर्सन जो आपके साथ जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हम इसको फ़ोन कर सिद्रा प्लीज़ तुम जल्दी जाओ इसलिए कि मैं नहीं कर पा रही उस टाइम पे नहीं जा सकी एंड पीपल लुक एट मी कि जी आप आ रहे हैं तो शायद उससे कोई पॉजिटिव एनर्जी मिलती है लोगों को दैट्स व्हाट इट इज़ बट अल्हम्दुलिल्लाह गॉड हैज़ गिवन मी दैट ठीक है जी तो then the next question is what will convince me that I have achieved और उसके बाद फिर obviously फिर आपका plan आ जाता है कि how are you going to achieve life matter what is the experience I would prefer to experience what is it that I would prefer to experience ठीक है इससे होता क्या है कि हमने बात शुरू की attention investment से जब हम अपनी अटेंशन को इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो क्या हम अपनी इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट फॉर पीपल हु आर स्मोकर्स क्योंकि वो खुद नोटों को जला रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट जो है जब आप अटेंशन को एज एन इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो आप क्या चीज़ इन्वेस्ट करेंगे जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो क्या इम्पोर्ट करते हैं कॉन्शियस जो इम्पोर्टर्स होते हैं वो हेरोइन इम्पोर्ट करते हैं क्या हेरोइन एक्सपोर्ट करते हैं वो कॉन्शियस वाले तो नहीं होते स्मगलिंग वाले होते हैं तो when you know कि जी आप अगर टीवी देख रहे हैं तो आप एग्जैक्टली उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि द मास मीडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने खुद मुझे बताया देयर इज अ स्पेसिफिक आउटलाइन एजेंडा खवातीन के देखने के टाइम पे तमाम जो खवातीन से रिलेटेड न्यूज़ हैं वायलेंस रेप वगैरह वगैरह वो दिखाई जाए मर्दों के देखने के टाइम पे इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स न्यूज़ जो हमारे यहाँ बहुत फेमस हैं टेंशन देने के लिए लाइक एवरी मैन हैज़ टू हैव इट तो व्हाट इज द रियलिटी आई विश टू एक्सपीरियंस